ट्यूशन तो सब चाहते हैं, पर अगर मैं कहूँ तुम्हारा ट्यूशन टीचर टीचर ही ना हो तो। एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आ चुकी हूँ। और आज की ये स्टोरी है आप ही की तरह एक स्कूल जाने वाले बच्चे की। हमेशा की तरह एक ट्यूशन में जाता था जहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका टीचर। स्टोरी के स्टार्ट में ये होता है, एक बच्चा आप लोगों की तरह ही ट्यूशन जाया करता था। रोज़ वो उठता, ट्यूशन जाता, क्लियर। एक दिन उसके एग्ज़ाम्स, कुछ टाइम पहले उसके एग्ज़ाम्स पास में आ रहे थे, तो उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं होगा। वैसे वो पढ़ने में तो अच्छा था, पर उसे थोड़ा सा और बेटर होना था। तो वो गया अपने टीचर के पास और बोला कि मुझे थोड़ी देर और एक्स्ट्रा पढ़ाओ, 1-2 घंटे और पढ़ाओ। पढ़ाने की बात थी तो टीचर पीछे कैसे हट सकता था। तो टीचर ने बोल दिया कि हाँ, तुम आ सकते हो पढ़ने के लिए। टीचर जो लास्ट अपना टाइमिंग था 8 o'clock का, तब तक वो सारे बच्चों को फ्री कर देता पढ़ाकर। और जब उसके एक्स्ट्रा क्लास थी, फर्स्ट डे जब उसके एक्स्ट्रा क्लास का डे था, तब वो पढ़ रहे थे। दोनों सारे बच्चे चले गए उसके बाद, 8 o'clock के बाद वो सब चले गए। 8:10 हुए। फिर उसके बाद अचानक से रैंडमली बारिश आने लग गई, बिजलियाँ कड़कने लग गई, तूफान आने लग गया। उस टाइप का वेदर हो गया। जो टीचर था वो थोड़ा घबरा गया और ये देख के रोहन डर गया। टीचर ने जल्दी से सारी अपनी जो विंडोज़ डोर्स जो थे वो सब बंद कर दिए और रोहन को बोला कि तुम ड्राइंग रूम में ही बैठना और अगर मेरे चिल्लाने की आवाज़ आए तो बिल्कुल भी मत सुनना। रोहन ने ठीक वैसा ही किया। उसने किसी भी आवाज़ को अनसुना कर दिया, जो भी आवाज़ थी उसको अनसुना कर दिया और वो अपना पढ़ने बैठ गया। क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस थे और उसके पापा उसे जब लेने आए 8:30 पर, तब उस टाइम पे जब वो एंटर हो रहे थे सोसाइटी में, तो वहाँ पर एक पेड़ गिर गया। हाँ, वहाँ पर एक पेड़ गिर गया जिससे जो ट्रैफिक था वो जाम हो गया। इस वजह से उसके पापा को आने में थोड़ा टाइम और लग गया। तो क्योंकि वो ऑब्वियसली डर गया था, तो वो देखने गया कि सर को क्या हुआ। तो वो जैसे ही रूम में गया और उसने देखा कि उसके सर ऐसे पैर पैर को फोल्ड करके बैठे हुए हैं और सर जैसे बैठे हुए हैं बीच में और उसके साइड में चौक का गोला है और वहाँ पर छोटी छोटी गुड़िया बनी हुई है साइड में बहुत सारी गुड़िया बनी है और जिसके ऊपर बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। और उसके जो सर का जो फेस था वो एकदम ही वाइट और ये सब देख के रोहन डर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। और जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, सर ने ऊपर देखा, सब शांत। सर ने जैसे ही ऊपर देखा, रोहन और ज़्यादा डर गया और भागने लगा वहाँ से। और सर उठे और उसकी तरफ भागने लगे। जब और रोहन फटाफट से गया, उसने डोर ओपन करा और वो भागने लगा। सीढ़ियाँ थी और बारिश का टाइम था, तो उस सीढ़ियों पे बहुत सारा पानी हो गया, तो रोहन वहाँ से फिसल के गिर गया। और जब उसकी आँख खुली तब वो हॉस्पिटल में था। रोहन ने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई और उसके पेरेंट्स पुलिस के साथ वहाँ उस अपार्टमेंट में पहुँचे जहाँ पर ये सब हुआ था। और जैसे ही पुलिस ने अपने उसके बेडरूम में गए तो वहाँ पे देखा, जैसा रोहन ने बताया, एक चौक का बना एक गोला था और साइड साइड में गुड़िया रखी हुई थी जिसके ऊपर बच्चों के नाम लिखे हुए थे। तो और जैसे ही पुलिस ने ढूंढा, छानबीन करी कि वहाँ पे कोई है या नहीं है, तो वो एक वॉशरूम में गए। बेडरूम के अंदर ही वॉशरूम था, वहाँ पर उस सर की डेड बॉडी मिली और उसके सर के मुंह से झाग आ रहे थे जैसे उन्होंने जहर खा लिया हो। साथ ही में उन्हें एक नोट मिला
जैसे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसके पास में एक नोट मिला हुआ, उसमें लिखा था कि रोहन के सर ने ये लिखा हुआ था कि मेरे ऊपर एक आत्मा का साया है जो बच्चों को मार देती है। मैं पिछले 10 साल से ये सब कर रहा हूँ। और वो जो रोहन के जो सर थे वो इससे आज बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया अपने खुद को मारने का, ताकि वो आगे किसी और बच्चे को ना मार सके। और जो वो गुड़िया के ऊपर जिसके भी नाम लिखे हुए थे, वो बच्चे 10 साल पहले मर गए थे, उनके नाम लिखे हुए थे। इसलिए कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ से डर लगे तो हमें अपने पेरेंट्स को वो सारी बातें बतानी चाहिए। खैर, रोहन तो बच गया, पर आप लोग ध्यान रखना, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए।